राम राम। सदन में, लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा पूरी हो गई और जितनी गुंजाइश थी उससे ज़्यादा उनके पास गुंजाइश भी नहीं थी, लेकिन जितनी गुंजाइश थी उतनी भाई बहन ने कोशिश की, प्रियंका और राहुल दोनों ने। और राहुल गांधी का पहले नाम नहीं था उसमें, लेकिन फिर शायद ये हुआ होगा कि अगर नहीं हम बोलेंगे, सिर्फ प्रियंका बोलेंगी तो बहुत से सवाल खड़े होंगे, तो फिर बाद में उनका नाम जोड़ा गया। हालांकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं तो कभी भी बोल सकते हैं, प्रधानमंत्री जैसे उनको भी ढेर सारे अधिकार हैं नेता प्रतिपक्ष होने के नाते, और राहुल गांधी उन अधिकारों की जरा सी भी कहे कि कसर नहीं छोड़ते हैं। लेकिन कल के इस पक्ष विपक्ष के संवाद विवाद के बाद समाधान तक हम लोग पहुंचे क्या? तो उसका जवाब है कि ये सब तो पहले ही पहुंच चुके थे। ये दोनों पक्षों को अपना अपना विमर्श खड़ा करना था। अब देश के शहरों में, गांवों में, गली मोहल्ले में, चौक चौराहे पर इसकी चर्चा होगी। लेकिन जो सवाल बार बार पूछा जा रहा था उसका बहुत बड़ा जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट तौर पर दे दिया। नो वर्ल्ड लीडर टोल्ड इंडिया टू स्टॉप ऑपरेशन सिंदूर। बहुत स्पष्ट तौर पर, कोई कसर नहीं छोड़ी। किस विश्व के किसी नेता ने भारत को ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए नहीं कहा। पाक सीज फायर कंप्लीटली इंडियाज कॉल, नो मीडिएशन। अब राहुल गांधी ढेर सारे आरोप लगा रहे थे। उनके आरोप जो थे वो आरोप से ज्यादा नरेंद्र मोदी की उस छवि को थोड़ा सा कम करने की, रत्ती तोला माशा कुछ खींच देने की थी। उनको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व जब तक बड़ा है तब तक उनका कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि पार्टी के तौर पर और नीतियों के तौर पर जो राहुल कांग्रेस है वो देश के लोगों के मन में कहीं नहीं है। फिर से दोहरा रहा हूं, इसको सुनिए। जैसे कई बार होता है ना, ठीक है, कोई भी कितना भी बड़ा नेता हो, लेकिन जब आपकी पार्टी की नीतियां, उसके कार्यक्रम वो जनता के मन में जाते हैं तो कितना भी बड़ा नेता वो होता रहता है, कुछ न कुछ असर करता है। लेकिन उनको पता है कि नहीं हो सकता। तो राहुल और प्रियंका, उन्होंने भाषण अच्छे किए। हालांकि राहुल गांधी इतने उत्तेजित हो गए कि उनके मुंह से सदन में गाली निकल गई जब वो मेज पीट रहे थे और लोकसभा अध्यक्ष को कहना पड़ा कि आप मुक्का मत मारिए, ये सदन की संपत्ति है। क्योंकि थपथपाना मेज तो ठीक है, लेकिन मुक्का मारना ये तो सदन की गरिमा के भी खिलाफ। हालांकि संसदीय आचरण, सदन की गरिमा, ये सब राहुल गांधी के लिए कभी कुछ होता नहीं। टी शर्ट पहनकर सदन में जाना, वो एक दूसरे तरह की रणनीति पर काम कर रहे हैं, जो बहुत, जिसको कहें कि विदेश में जैसे नेता होते हैं कुछ उस तरह से दिखाने की कोशिश है, वही उनका प्रयास भी है। अब राहुल प्रियंका की अपनी जो सीमा थी वहां जाकर रुके और वहां से नरेंद्र मोदी ने उसको उठाया। एक तो अमित शाह ने बड़ा शानदार भाषण दिया। अगर मुझसे कोई पूछे कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, उनमें सबसे अच्छा भाषण किसका था, तो मैं बिना किसी संकोच के कहूंगा अमित शाह। बहुत शानदार भाषण, आक्रामक, तथ्यों से भरा, तर्कपूर्ण, और उसका कोई जवाब नहीं था विपक्ष के पास। कहीं उंगली रखने की जगह नहीं थी। तो एक तो तीनों हत्यारे आतंकवादी, पहलगाम के हत्यारे तीनों आतंकवादी मारे गए, ये सबसे बड़ी खबर है, जिसको खुद गृह मंत्री ने बताया, और शायद इसीलिए सेना की प्रेस वार्ता टाली गई होगी। अमित शाह ने कहा कि जो धर्म पूछकर बेगुनाह पर्यटकों को मारा था, उन तीनों हत्यारे आतंकवादियों को मार दिया। अमित शाह ने कहा कि भाई नरेंद्र मोदी ने उसी को कहा था कि आतंक करने वाले और आतंक को प्रश्रय देने वाले, उनके आका, दोनों को मिट्टी में मिलाएंगे। वो हुआ। और जो तरीका उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि ये हमने यूं ही आके बता दिया, इसको हमने वेरीफाई किया, प्रमाणित किया। कैसे प्रमाणित किया? जो कारतूस मिले हैं और जो राइफल मिली, उसको CSFL चंडीगढ़ में जांच के लिए भेजा गया। 6 फोरेंसिक एक्सपर्ट ने इस बात की पुष्टि की है कि पहलगाम में मिले खाली कारतूस और इन राइफलों की टेस्ट फायरिंग के कारतूस समान है। ये समझिए जरा।
अब जिस तरह की तैयारी के साथ अमित शाह आए थे, उसके बाद कुछ बचा नहीं था। राहुल और प्रियंका के पास कुछ था ही नहीं, करते क्या? आतंकवादी मारे जा चुके हैं, आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त हो चुके हैं, एयरबेस तबाह है, पाकिस्तान पानी मांग रहा है, करते क्या? तो उनके पास वही तरीका था जो उन्होंने किया, और उन्होंने अपने वर्ग को खूब अच्छे से उसकी ईगो मसाजिंग की। कुछ लोग तो स्टेट्समैन स्पीच देख रहे हैं। अच्छा, नेहरू जी में जिनकी आस्था हो, ईश्वर में आस्था नहीं है एक वर्ग की, नेहरू जी में आस्था है, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन जब सामने आया कि निक्सन को चिट्ठी कौन सी लिखी गई थी, नेहरू जी और इंदिरा जी कब कब क्या क्या करते रहे, कमाल की बात यह कि इन मोर्चों पर कभी इंदिरा गांधी की आलोचना नहीं होती थी, लेकिन कांग्रेस वहाँ तक लेकर गई है। राहुल कांग्रेस ने ये कर दिया है कि अब उस पर भी आलोचना हो रही है। अब कह रहे हैं कि भारत की विदेश नीति ध्वस्त हो गई है, एक भी देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। अब सवाल ये है, क्या आतंकवाद पर नहीं खड़ा हुआ? बिल्कुल खड़ा हुआ। हमें रक्षा करने का अधिकार है, नहीं कहा? बिल्कुल कहा। अब कोई किसी पर हमला करने को वो उस तरह से नहीं आया साथ। वो कह रहे हैं राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। अगर इच्छा शक्ति नहीं होती तो चाहे सर्जिकल स्ट्राइक, चाहे एयर स्ट्राइक, और चाहे अभी जो हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, ये बिना क्या उसके हो सकता है? वो कह रहे हैं सेना को खुली छूट नहीं मिली, बड़े अच्छे से सेना को खुली छूट मिली। और कह रहे हैं कि असीम मुनि ट्रंप के साथ लंच कर रहे हैं, आपने क्यों नहीं रोक लिया? और फिर कहा कि अगर इंदिरा गांधी की आधी भी हिम्मत है तो ट्रंप का नाम लेके दिखाओ। अब क्या ही कहें, जो इच्छा राहुल गांधी की थी वो तो नहीं हो पाई। राहुल गांधी चाहते ये थे कि किसी भी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे फंस जाएं, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो फंसे। और ट्रंप क्या कर रहे हैं सबको पता है, मैंने कई बार बता दिया था, कई बार बताया कि भैया वो ट्रेड डील नहीं कर पा रहा है वो आदमी, भारत उसके सामने झुक नहीं रहा है। दुर्भाग्य से हमारी अपनी निगोशिएटिंग टीम काम कर रही है, लेकिन राहुल गांधी की अगुवाई में राहुल कांग्रेस के साथ जो विपक्ष है वो ट्रंप के साथ खड़ा है। समझिए इसको आप, ये सामान्य घटनाक्रम नहीं है। इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि राहुल गांधी ट्रंप के साथ खड़े दिख रहे हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो पूरी जिसको कहते हैं ना कि लड़ाई दिखी है, वो साफ दिख रहा है कि ट्रंप जो करना चाह रहे हैं उसमें राहुल गांधी मदद कर रहे हैं। अब जाहिर है नरेंद्र मोदी तो इसको नहीं करने देंगे, किसी कीमत पर नहीं करने देंगे, क्योंकि ये जो रणनीतिक तौर पर चीजें होती हैं वो बहुत साफ होता है। इसमें कोई बहुत कहने की बात नहीं है कि रणनीतिक चीजें अलग होती हैं और ये जो जिसको हम कहते हैं ना कि दूसरे जो राजनीति होती है वो एकदम अलग होती है। राजनीति रणनीति एक साथ नहीं की जा सकती, और देश के विदेश मंत्रालय की विदेश नीति के बारे में तो ऐसे नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी ने बड़ा स्पष्ट कहा कि पहलगाम का जो हमला था वो दंगा फैलाने की गहरी साजिश थी। धर्म पूछकर लोगों की हत्या की गई ताकि देश में सांप्रदायिक तनाव फैले, लेकिन भारतीय समाज की एकता और जनता की सजगता ने इसको पूरी तरह से विफल कर दिया। उनका ये हमारे देश भारत की जीत है। उनका जब मैं 22 अप्रैल को विदेश यात्रा से लौटा तो मैंने एक आपात बैठक बुलाई, सेना को खुली छूट दी, कहा कि आपका समय, आपका तरीका जो चाहें आप करें, और ये भी कहा कि आतंक के जो आका हैं उनको ऐसी सजा दी जाए कि उनको हमेशा ध्यान में रहे। उनका कि ज़्यादातर बातें गोपनीय थी लेकिन कुछ सार्वजनिक भी हो गई, लेकिन इस ऑपरेशन का परिणाम निर्णायक रहा। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान दशकों से न्यूक्लियर धमकी देता था, खत्म हो गई न्यूक्लियर धमकी, कोई न्यूक्लियर धमकी नहीं। बहावलपुर, मुरीदके जैसे ठिकाने ध्वस्त हो गए, पाकिस्तान के सारे एयरबेस महत्वपूर्ण आईसीयू में पहुंच गए, और उनका प्रधानमंत्री ने कहा कि अब कोई मास्टरमाइंड वो नहीं कर सकता।
और मुझे तो बड़ा अटपटा लगा, राहुल गांधी ने एक बात क्या कह दी, उन्होंने कहा कि एक्ट ऑफ टेररिज्म एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तो उनका ऐसे में तो कोई भी एक आतंकवादी हमला कर देगा और युद्ध शुरू हो जाएगा। राहुल गांधी क्या चाहते हैं? एक तरफ तो कह रहे हैं क्यों नहीं और युद्ध किया, क्यों नहीं और युद्ध किया, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि एक्ट ऑफ टेररिज्म को एक्ट ऑफ वॉर मत कहिए। सोचिए जरा आप, कैसी रणनीति है, नेता प्रतिपक्ष की समझ कैसी है, ये सोचने की बात है। जाहिर है हमने एक्ट ऑफ टेररिज्म को एक्ट ऑफ वॉर इसीलिए घोषित किया है, हमारी जो नई नीति है इसीलिए। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने, कि कांग्रेस कुछ ही समय में साथ छोड़कर हट गई। कांग्रेस ने सेना का मनोबल गिराया, आतंकवादी जो एपिसेंटर था आतंकवाद का, उस पर हमने हमला किया। ट्रेनिंग सेंटर, कमांड हब, लॉजिस्टिक नेटवर्क सब तबाह कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि जिस तरह से पाकिस्तान पर कांग्रेस की निर्भरता बढ़ रही है हर बात के लिए, वो ठीक नहीं, क्योंकि सेना के बजाय अगर पाकिस्तान पर भरोसा, देखिए ये बात तो सच है, लाख वो कहेंगे नहीं सेना का तो हमें बड़ा है, मैं हाथ मिलाता हूं तो मुझे लगता है ये कर देगा, ये टाइगर है, लेकिन सच तो यही ना कि आप सेना का ही मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और सोचिए जरा, करगिल विजय दिवस नहीं मनाती है कांग्रेस, इससे शर्मसार करने वाला कुछ हो सकता है? हमारी कितनी बड़ी जीत थी। तो जिन लोगों को लगता है उनको सिर्फ मोदी से दिक्कत है ना, उनको सत्ता में न रहने से दिक्कत है। डोकलाम विवाद में क्या हुआ था, ये भी जरा सोचिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो डोनाल्ड ट्रंप जो चाहते हैं उसको राहुल गांधी मदद कर रहे हैं कि ट्रेड डील में भारत झुक जाए। झुकने वाला नहीं, हम तो आत्मनिर्भर हो गए, हमारा डिफेंस भी आत्मनिर्भर हो गया, कुछ नहीं कर पा रही दुनिया। जो रोड़ा अटकाने की कोशिश थी, राहुल गांधी जो चाह रहे थे, दूसरे देश जो चाह रहे थे, डिफेंस लॉबी जो चाह रही थी, नहीं हो पाया। अब घोटाले नहीं होते हैं। और ये तो सच है ना कि पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा कांग्रेस ने दिया था, मोदी सरकार ने यह दर्जा खत्म किया, बताइए। और जब पीओके का सवाल आता है और ये बार बार पूछा जाता है तो ये जवाब तो आना ही था। ये सच है कि नरेंद्र मोदी की सरकार से ही देश को उम्मीद है, देश ये उम्मीद कर रहा है कि आज नहीं तो कल हो जाएगा ऐसा। कुछ लोगों की ये भी उम्मीद थी, इसलिए थोड़ी निराशा हुई होगी कि आज ही क्यों नहीं हो गया, लेकिन ठीक है, हर चीज का वक्त होता है। लेकिन ये तो सच है कि पीओके बना ही क्यों? एक तो कश्मीर नेहरू जी ने बना दिया, फिर पीओके भी बना दिया। पीओके बना ही क्यों? पीओजेके बना कांग्रेसी समय में ना। कांग्रेस सारी गलतियां करे, उसके भूल सुधार की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। ये कांग्रेस भी कह रही है, इसको समझिए जरा, ये कांग्रेस भी कह रही है, कर रहे हैं। लेकिन विदेश नीति में भारतीय जनता पार्टी ने, जनसंघ ने कभी कांग्रेस को इस तरह से नहीं कहा। अभी कह रहे ट्रंप का नाम लेके दिखाओ, पानी पी लिया, पानी पी रहे हैं। 2 घंटे के आसपास का भाषण था, कोई नेता जरा भाषण करे, पानी पीना कौन सी ऐसी बात है भाई? आप बोल रहे हैं पानी पीते ही, इसमें कौन सी ऐसी बात है? लेकिन पानी किसको दिया? दुश्मन को। पानी किसको नहीं मिला? हमें। ये था जो सिंधु जल समझौता, हिस्टोरिकल ब्लंडर है। डिसिल्टिंग तक नहीं कराई। कौन सा ऐसी रणनीति थी भाई? क्या लाभ हो रहा था उससे, जरा बताइए ना, बता दीजिए कौन सा लाभ आप हासिल कर रहे थे। और अभी भी सरकार ने जब ये किया तो कह रहे तो किया ही नहीं। बताइए, 80% जल जाएगा पाकिस्तान, 20% हम क्या कुछ कर सकते थे? समझिए इसको। और शांति का कौन सा रास्ता था भैया? ये तो सच है ना कि उससे हमें बड़ा नुकसान हुआ, भारी नुकसान हुआ है हमें। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो कोशिश है राहुल गांधी की कि डोनाल्ड ट्रंप को किसी तरह से मदद कर दें, ट्रेड डील में कुछ हो जाए। ट्रंप ने आज भी बयान दे दिया, 29 के अब 30 हो गया होगा, गिनती करें राहुल कांग्रेस को। इससे साफ कोई क्या बोलेगा भाई? और मैं फिर कह रहा हूं, ये सारी बातें प्रधानमंत्री ने आज नहीं, लेकिन अब चूंकि सदन में कल कह दिया तो ऑन रिकॉर्ड हो गई, राज्यसभा में भी बोलेंगे।
सवाल तो यही है कि क्या राहुल कांग्रेस की मंशा देश का मान घटाने की ही है? और ये कोई छिपी हुई बात है नहीं। डोकलाम के समय क्या हुआ, गलवान के समय क्या सवाल थे, अभी क्या सवाल थे, हमारे कितने जेट गिरे। एक तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि एक्ट ऑफ टेररिज्म को एक्ट ऑफ वॉर कर दिया, तब तो कोई भी आतंकवादी घटना कर देगा, आप युद्ध लड़ने चले जाएंगे। दूसरी तरफ हमने आतंकवादी घटना के बाद आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया, तो आप कह रहे हो रुक क्यों गए? पहले कह रहे थे कि क्यों ये कर रहे हो, फिर कहते थे डी एस्केलेट। वही राहुल गांधी का समर्थक वर्ग था, डी एस्केलेट वाला। रणनीति तय नहीं करने देना चाहते। उनको लगता है कि ये सब नरेंद्र मोदी के खाते में जुड़ता जा रहा है, उनका खाता तो खाली होता जा रहा है। 99 तक पहुंच गया, कहीं फिर न नीचे चले आए, ये डर भी उनके मन में। और ये जो उनके अंदर एक हीन भावना है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है नरेंद्र मोदी से, फाड़ दिया, चीर दिया, इसीलिए बोलते रहते हैं। और कोई वजह थोड़ी ना, इसीलिए तो बोलते रहते ना, फाड़ दिया, चीर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। सोचिए जरा इसको। कल सब कुछ सेटल हो गया है, कुछ बचा नहीं। फिर से मैं कह रहा हूँ, हत्यारे आतंकवादी मारे गए, आतंकवादी ठिकाने नष्ट हो गए, एयरबेस तबाह हो गए, भारत अपनी शर्तों पर ट्रेड डील कर रहा है। इसके बाद भी कोई भ्रम होना चाहिए क्या? सोचिए जरा। लेकिन कहा जाता है ना, जिनको नहीं समझना है वो नहीं समझेंगे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा। अब आपको तय करना है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए और ये चर्चा कीजिए कि हमको क्या हासिल करना था, हम जो नहीं हासिल कर पाए, हमने सब हासिल कर लिया। फिर राहुल कांग्रेस ये तमाशा क्यों कर रही है? सोचिए। बहुत बहुत धन्यवाद।